नमस्कार। आप देख रहे हैं विपनेश टेक्निकल हेल्प सर्विस का यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आप लोगों को निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, ग्लोबल मार्केट आदि के बारे में प्रेडिक्शन दिया जाता है। आज आपके सामने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन है, जो शुक्रवार को निफ्टी ने 16,200 पर क्लोजिंग दी थी, 201 पर। वही चार्ट आपके सामने मौजूद है। आज हम इसकी एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 की, कि निफ्टी 50 में हमें क्या करना है, किस तरह से इसने क्या किया है, एक साल तक क्या परफॉर्मेंस रही है, निवेशकों को डरने की ज़रूरत है या नहीं, इन चीज़ों पर हम बात करेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालता हूं उन सब का नोटिफिकेशन और वो सब वीडियोस आप तक पहुंचें, आपको मिलती रहें। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि निफ्टी ने कितना रिटर्न दिया है, माइनस में रिटर्न है या प्लस में है, इन सब की एनालिसिस करेंगे हम इस वीडियो में। तो हम शुरू करते हैं। हम बात कर लेते हैं शुक्रवार की। सबसे पहले शुक्रवार को मार्केट ने 16,383 यानी 16,400 के आसपास ये ओपन हुई थी। इसने लो लगाया था 16,172 का, और प्रीवियस क्लोज इसका था, यानी उससे पहले क्लोजिंग थी इसकी 16,478 यानी 16,500 के आसपास। 52 वीक का लो और हाई क्या है, 18,604 इसका 52 वीक का हाई है, और 15,450 52 वीक का लो है। यानी अगर हम बात करें तो 52 वीक में, यानी एक साल में सबसे ज़्यादा निचला स्तर इसका रहा था 15,450, और सबसे ज़्यादा हाई स्तर इसका रहा था 18,604। तो आज हम इसकी एनालिसिस करेंगे हर चीज़ की। इसने जो है एक वीक में, अभी अर्ली का हम बात कर लें तो लगभग 15 डे में इसने -6% का रिटर्न दिया है। एक वीक की बात करें तो इसने -2.25% का, -2.25% का रिटर्न दिया है। एक महीने की बात करें तो ये लगभग फ्लैट रही है, यानी एक महीने पहले भी अगर हम इसे देखें तो मार्केट यहीं पर थी जिस समय आज है। 3 महीने पहले की बात करें तो मार्केट लगभग 2.5% माइनस में है इस समय। रिटर्न इसका 2.5% नीचे चली गई है। अगर हम 6 महीने की बात करें तो लगभग 7.5% माइनस में रिटर्न है इसका, यानी 7.5% ये मार्केट नीचे है 6 महीने की बात करें। और अगर हम ईयरली बात करें तो ये आज भी इतनी गिरावट होने के बावजूद भी लगभग 3% ऊपर है मार्केट। जिस समय इसने 52 वीक का लो है उससे ये मार्केट अभी भी 3% ऊपर है। अब हम बात करें 2 साल की, तो 2 साल पहले मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे थी, यानी 60% का रिटर्न दिया है 2 साल में मार्केट ने। ये चीज़ आप ध्यान रखें, इसे कहते हैं इंडियन मार्केट। तो जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, उन लोगों को बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में उतार चढ़ाव होता रहता है, तो हो सकता है मार्केट इस समय नीचे हो, आपका जो इन्वेस्टमेंट माइनस में पहुंच गया हो, मेरा भी पहुंच गया है, तो इससे हम लोगों को डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे मार्केट की जो स्ट्रेंथ है बहुत ही ज़्यादा है। आप पहले से देखें, इन्फ्लेशन भी बढ़ा, सब कुछ बढ़ा, महंगाई भी बढ़ती चली गई। आप देखो हर चीज़ महंगी है पहले से, लेकिन क्या मार्केट उतना ही है जितना पहले था? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। महंगाई के साथ साथ भी हमारा मार्केट बढ़ता रहा है। भले आज हमें क्रूड ऑयल का डर है, क्रूड ऑयल पहले काफ़ी निचले स्तर पर था, आज उससे ऊपर है, लेकिन क्या मार्केट उसी स्तर पर है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो मार्केट जो है ज़बरदस्त रिटर्न देगा, लेकिन आपको कम से कम 1-2 साल का व्यू रखना होगा। अब आप देख लें 3 ईयर का रिटर्न तो 35%, 35 या 36% के आसपास का रिटर्न है आज भी, इतनी गिरावट में भी। जिन लोगों ने 3 साल पहले मार्केट में इन्वेस्ट किया होगा तो उनके इन्वेस्टमेंट में 35% का इजाफा होगा, और जिन्होंने 2 साल पहले इन्वेस्ट किया है तो उनका जो इन्वेस्टमेंट है 60% ऊपर होगा। यानी कहने का मतलब ये है, काफ़ी ज़्यादा अंतर
है, आप देख पा रहे होंगे 60% जो होता है, काफ़ी रुपये में अंतर होता है, काफ़ी बड़ा अंतर होता है 60% का, जो रुपये हमने इन्वेस्ट किया उसमें और जो अभी है। तो वो लोग आज भी प्रॉफिट में होंगे। तो हमने अगर आज इन्वेस्टमेंट किया है और हम अपने लॉस को देखकर हमें इतना लॉस हो गया, तो उसे देखकर हम परेशान बिल्कुल भी ना हों। ये हमारी इंडियन मार्केट है, ये हमेशा चलती रहेगी और जीवन भर काफ़ी समय तक चलती रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं सिंपल मूविंग एवरेज की। 30 डे मूविंग एवरेज है 16,386 पर, 50 डे मूविंग एवरेज है 16,810 पर, और 150 दिन का मूविंग एवरेज आता है हमारा 17,158 150 के आसपास, या 200 का आता है 70,266 पर। ये तो हुई हमारे मूविंग एवरेज की बात। अब हम बात कर लेते हैं स्टॉक्स की। जो शुक्रवार को ट्रेड हुआ था उन सब में ज़्यादा जो गेनर्स था ग्रासिम सीमेंट का स्टॉक है ये, और बढ़िया स्टॉक है। इसने 1300 का लो लगाया था, लेकिन अब ये काफ़ी ऊपर हो गया, 17-18 पॉइंट की तेज़ी इसमें उस दिन आई थी। अपोलो हॉस्पिटल नेवी करीब करीब 1% के आसपास की तेज़ी दिखाई। एशियन पेंट नेवी, डॉक्टर रेड्डी ने ½ % के आसपास, डेवीज़ लैब ½% के आसपास, अल्ट्राटेक सीमेंट भी ½% बढ़ा, और ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज भी ½% बढ़ी। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस भी लगभग ½% थोड़ी सी कम बढ़ी। हीरो मोटर कॉर्प फ्लैट रही, टाइटन कंपनी भी फ्लैट रही, HUL भी फ्लैट, और मारुति सुजुकी भी फ्लैट बंद हुए। बजाज ऑटो भी फ्लैट, NTPC भी फ्लैट, और JSW ये भी फ्लैट, और नेस्ले ये भी फ्लैट। अब हम बात कर लेते हैं जो कुछ गिरे हुए स्टॉक्स भी हैं। एक्सिस बैंक फ्लैट, श्री सीमेंट फ्लैट, टाटा मोटर्स लगभग फ्लैट, एसर मोटर भी फ्लैट, कोल इंडिया, पावर ग्रिड, ITC में आधा मतलब थोड़ी सी ही गिरावट आई इसमें। भारतीय एयरटेल में ½ % के आसपास की गिरावट, सिप्ला में भी ½% गिरावट, ONGC में भी ½% की, BPCL में ½%, लार्सन में ½% से थोड़ी सी ऊपर की गिरावट, SBI लाइफ में 0.5% गिरावट, इंडसन बैंक में भी 0.5% के आसपास, M&M में 1% के आसपास गिरावट, SBI भी 1% गिरी, अडानी पोर्ट में भी 1.25% की गिरावट आ गई, HCL टेक में भी 1.25% के आसपास गिरावट आ गई, सन फार्मा 1.5% टूट गया, UPL 0.2% टूट गया, बजाज फाइनेंस लगभग 0.2% इसमें भी गिरावट आई, ICICI बैंक में भी 0.2% की गिरावट रही, HDFC बैंक में करीब करीब 2% की गिरावट रही, HDFC लाइफ में करीब 2% की गिरावट, TCS में भी 2% की गिरावट हुई, टाटा स्टील में भी पूरे 2% की गिरावट रही, इन्फोसिस 2.5% टूट गया, टेक महिंद्रा 2.5% टूटा, विप्रो भी करीब 3% टूट गया, रिलायंस 3% टूट गई, हिंडाल्को में भी 3% की गिरावट आई, HDFC में करीब 3.25% की गिरावट रही, बजाज फिनसर्व फाइनेंस में भी 4% की गिरावट थी, और कोटक महिंद्रा में भी 4% की गिरावट। तो इस तरह से हमने स्टॉक्स जो निफ्टी 50 और निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं उन सब की आपके सामने एनालिसिस की, उन सब के बारे में जाना, कौन सा स्टॉक्स कितना बढ़ा, कौन सा कितना घटा, कौन सा लूजर रहा, कौन सा सबसे ज़्यादा लूजर रहा, कौन सा सबसे ज़्यादा गेनर रहा, इन सब की एनालिसिस की, सब के बारे में आपको बताया गया। तो इस प्रकार से हमें मालूम पड़ जाता है कि कौन से स्टॉक्स में हमें ट्रेड करना है, किस तरह से ट्रेड लेना है, और कौन सा ट्रेड सही रहेगा। मैं एक चीज़ दोबारा बता दूं, मैं काफ़ी समय से आपको बताता चल रहा हूं, अगर हम इस मतलब इंडेक्स में ट्रेड नहीं ले पा रहे हैं तो हम अच्छे स्टॉक्स को चुन सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं, आप इनमें से ग्रासिम, एशियन पेंट, ब्रिटानिया, टाइटन, इनमें से आप कोई चुन सकते हैं कॉल लेने के लिए, और ये सबको ऊपर जाना है। जो भी आप सोमवार को इनमें देखें कि ये ऊपर जाने वाले स्टॉक्स हैं, सोमवार को आपको ये 9.15 9.20 या 9:45 के आसपास ये मालूम पड़ जाए कि हाँ ये स्टॉक्स अपर ट्रेंड में है। इनमें से जो आज आपने गेनर्स देखे हैं तो उनमें से आप 1 या 2 की कॉल ले लें और 1-2% का स्टॉप लॉस लगा दें। अब आ जाएं आप इन पर, जो गिरने वाले स्टॉक्स हैं जो काफ़ी ऊपर चले गए हैं, इनमें आप अडानी पोर्ट ले सकते हैं, और इनमें आप ले सकते हैं रिलायंस को आप ले सकते हैं,
भले रिलायंस उस दिन बढ़ गया हो, लेकिन रिलायंस का ट्रेंड है नीचे के लिए ही है, ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि ये जो स्टॉक्स हैं एक दूसरे को फंसा के चलते हैं, तो आप इसके चक्कर में ना पड़े रिलायंस लेने के। रिलायंस जो है नीचे ही जाएगी, ये बात ध्यान रखें। मैं M&M है, ये भी नीचे ही जाने के लिए तैयार है, क्योंकि ये करीब 10.5 1050 के आसपास पहुंच चुका था, लेकिन इसकी आप पुट ले सकते हैं इनमें से। तो आप ध्यान रखें, मैं दोबारा आपको बता दूं, M&M एक हो गया, दूसरा हो जाएगा रिलायंस। इन दो में से आप किसी की भी पुट ले सकते हैं। पुट लेकर के आपको 2-3% का स्टॉप लॉस लगा देना है। सिप्ला ले सकते हैं आप, सिप्ला नीचे जा सकती है क्योंकि सिप्ला काफ़ी ऊपर है, और इसे 900 या 800 850 आ सकती है सिप्ला, लेकिन आप स्टॉप लॉस लगा कर ही ट्रेड करें इन चीज़ों में। श्री सीमेंट तो पहले से ही नीचे है, तो इनमें आप पुट लेने की ना सोचें बिल्कुल भी, ये ऊपर जा सकते हैं। तो जो गेनर्स हैं उनमें से आप 2-3 स्टॉक छांट लें, और उनके लिए 9:45 के आसपास या 10 के आसपास आप देखें कि कौन सा आज भी गेनर्स है। सोमवार को जो गेनर्स हैं आज, उनमें से ही छांटना है। अगर वो उनमें से कोई गेनर्स रहते हैं तो उनमें से किसी एक की कॉल ले लेनी है। फिर आपको सोमवार को ये देखना है जो आज लूजर्स हैं उनमें से कौन सा स्टॉक्स लूजर रहता है, उस लूजर स्टॉक की आपको पुट ले लेनी है, और दोनों में 3-3% का स्टॉप लॉस लगाकर छोड़ देना है। अगर मार्केट ऊपर चली गई तो हमारा जो कॉल लेने वाला है वो ऊपर चला जाएगा, और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में चली गई तो जो ऊपर वाले में गेनर्स है उसमें स्टॉप लॉस लग जाएगा, और नीचे वाले में जो जिसकी हमने पुट ले रखी है उसमें हमें प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर मार्केट स्टेबल बनी रहती है तो दोनों ऊपर नीचे चले जाएंगे, क्योंकि दोनों को ऊपर नीचे जाना है तो हमें दोनों में प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आप ये सब मार्केट में करते हैं तो मार्केट में आप इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं ले पाएंगे। धन्यवाद।